कौम। मेरा नाम जुल्करनैन हैदर। मैं सालकोट से हूँ और इधर अबू धाबी में काम करता हूँ। और मैं आज अपने साथ रज़ा व शाहिद के लिए उनकी एक मैगज़ीन है कि बिल तहकीक सियालकोट, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। वो है ब्लॉग के लिए, ब्लॉगिंग है क्या चीज़, तो हम अपने कारोबार में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट, मुख्तलिफ़ किस्म के मीडियाज़, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब से पैसे हम कमा सकते हैं। सब बहुत ही आसान तरीके से कमा सकते हैं, जबकि यूट्यूब पे बहुत ही हैवी इन टर्म्स कंडीशन का सामना करना पड़ता है। उसके बाद एक डेली मोशन है कि वो भी एक हैवी किस्म का है कि आप उसके ऊपर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करें तो ही पैसे कमा सकते हैं। सबसे आसान तरीका एक पैसे कमाने का है ब्लॉगिंग। हम ब्लॉगिंग से किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे और घर बैठ के कितने आसानी से पैसे कमा सकते हैं और ठीक ठाक कमाई कर सकते हैं। आज के ब्लॉगिंग है क्या चीज़, हम इसके पहले इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा इंटरेस्ट पैदा जब तक नहीं होगा तो हम इस पे काम नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लॉगिंग वो चीज़ है कि आज मुझे अभी किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि गूगल को ही सर्च करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मुझे सर्च करना है कि कंप्यूटर पे हम व्हाट्सएप को कैसे इस्तेमाल करें, कंप्यूटर पे हम व्हाट्सएप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं उसको लिखूँगा गूगल में। हम गूगल पे ये पहली लाइन सर्च करते हैं तो गूगल क्या करता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉग्स, मुख्तलिफ़ की वेबसाइट्स हैं, उनसे वो इंफॉर्मेशन उठाता है। जो भी सबसे ठीक, करेक्ट, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है उससे आपके सामने वो ही प्रेजेंट करता है। और वो सब में से जो निचोड़ के जो उनके लेके आता है वो है ब्लॉगिंग से लेके आता है। मिसाल के तौर पर मैंने बताया वो ब्लॉग के व्हाट्सअप कैसे करते हैं पीसी पे, तो सबसे पहले वो ही निकाल के लेके आएगा। हो सकता है आप टॉप 1 की रैंकिंग में नहीं आए, टॉप 1 की रैंकिंग में नहीं आए, टॉप 10 की रैंकिंग में आ जाए, टॉप 20 की रैंकिंग में आ जाए। तो जैसे ही आप आने लगते हैं कि आपका डाटा आपको शो होने लगेगा, सही है। और जो भी हमें मदद मिलती है मिसाल के तौर पे वो हमको ब्लॉग की तरफ से ही मिलती है। गूगल जो भी निकालता है वो ब्लॉग की तरफ से ही निकाल के लेके आता है सर्च करके। जी, पहले के दौर में क्या होता था कि अगर कोई डॉक्टर है, वकील था, प्रोफेसर था, कोई भी था, साइंसदान था, वो अपने नज़रियात को, तजुर्बात को, इल्म को, ख्यालात को लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या करता था, वो किताबें लिखता था, नोट्स लिखता था, मुख्तलिफ़ किस्म के डायरी लिखता था, मुख्तलिफ़ किस्म की डायरी लिखता था कि वो लोगों तक अपने ख्यालात को, जज्बात को पहुँचा सके, लोग उसको पढ़ सकें, सीख सकें। और उसको भी ये फ़ायदा ये होता था, उसकी किताबें बिकती थी, डायरी बिकती थी, सही है। कोई भी आदमी था वो डायरी लाजम पढ़ता था कि मैं कुछ ना कुछ सीख सकूं, किताबें पढ़ता था मैं कुछ ना कुछ सीख सकूं। लेकिन आजकल डिजिटल दौर में कोई भी अपना नॉलेज, ख्यालात और अपने जज्बात लोगों के सामने पहुंचाने के लिए क्या करता है, ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करता है। इस प्लेटफार्म को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा है और हमको कोई पैसे क्यों देगा, सही है। ब्लॉग में बुनियादी तौर पर 4 तरह के लोग शामिल होते हैं, 4 किस्म के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको इसमें एक तो आप हैं जो आपके ब्लॉग लिख रहे हैं, और दूसरा आप जी, इसमें बुनियादी तौर पर 4 किस्म के लोग शामिल होते हैं।
ठीक है, एक तो आप हैं और जो आप ब्लॉग लिखते हैं, दूसरा है रीडर जो आपका ब्लॉग पढ़ने आता है, आपसे इंफॉर्मेशन लेने आता है, आपसे हेल्प लेने आता है, और तीसरा है जी गूगल, जो आप जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप सर्चिंग करके गूगल से आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो तीसरा है गूगल। हाँ, गूगल आपको ये चीज़ों के पैसे क्यों देगा, पड़ेगा कोई पैसे आपको देगा, वो ये क्या चक्कर है। और तीसरा, इसीलिए आपको बताता चलो कि चौथी कंपनी है एडसन, ऐड देने वाली कंपनी, मिसाल के तौर पर इश्तहार देने वाली कंपनी। जैसा कि हम बात करते हैं कि कोई भी किसी चीज़ ने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है तो वो अपनी ऐड देता है, तो चौथी वो है जो कि बड़ी रकम अदा करती है। और वो इश्तहार देने वाली कंपनी आपको पैसा इसलिए देती है कि आप उसका इश्तहार दूसरे लोगों तक फैल सके, पहुंच सके। आप क्या करते हैं कि जी एक अपना ब्लॉग लिख देते हैं, सही है, पढ़ने वाले तो आते हैं को एक एडसन, गूगल की एक कमांड है, वेबसाइट है, आप इसको अपने ब्लॉग के साथ जोड़ के तो डिफरेंट किस्म के पैसे कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 पढ़ने वाले होते हैं, आपका ब्लॉग पढ़ते हैं, तो 10 में से हो सकता है आपको $1 मिल जाए। जब आप एडसन को लिंक करते हैं अपने ब्लॉग के साथ, तो पढ़ने तो लोग आएंगे, और साथ में साथ आपका वो ब्लॉग जब विज़िट करेंगे, तो आप जब एडसन को जोड़ देते हैं तो एडसन क्या करता है जी, वो एक इश्तहार कंपनी जो देती है एडसन के ज़रिए, तो गूगल आपकी वो वेबसाइट पे शो करता है, आपके ब्लॉग में शो करता है। मिसाल के तौर पे आप कभी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी तो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐड आती हैं, और अगर फेसबुक देखी होगी उधर भी मुख्तलिफ़ किस्म की, इंस्टाग्राम देखा होगा उधर भी मुख्तलिफ़ किस्म की ऐड आती हैं। तो आप कभी ना कभी उसको क्लिक भी करते हैं, कभी इग्नोर भी करते हैं, कभी देखते भी हैं, और कभी उसको कट भी कर देते हैं, सही है। तो कभी आप ओपन भी करते हैं, तो आपके कट करने से, ओपन करने से, इग्नोर करने से भी उनको, जिसने ऐड लगाई होती है उसको भी फ़ायदा मिलता है, जिसने लगवाई होती है उसको भी फ़ायदा मिलता है, और गूगल उसको भी फ़ायदा मिलता है। ये नहीं है कि आप कट कर देते हैं तो उनको फ़ायदा नहीं मिलता है, सही है। तो इसी तरह अगर आप अब ब्लॉग बनाते हैं तो आप एडसेंस का यूज़ करके तो आप पैसे कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना एक ब्लॉग राइट करता हूँ तो उसमें एडसेंस को यूज़ करता हूँ, उसमें अगर 10 आदमी भी पढ़ते हैं तो वो हो सकता है मुझे $1 मिल जाए, 100 आदमी पढ़ता आगे तो हो सकता है मुझे $10 मिल जाए। इसी तरह हम एक अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं, सही है। और हम घर बैठे किसी के मुलाजमत करने से बच सकते हैं, सही है।